क्या बात है मालकिन। आज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। बस सोचा आज तैयार हो जाऊं अच्छे से और भी ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। होना भी चाहिए। ये बताओ, साहब कब तक आ जाएंगे? अरे उनका तो कुछ नहीं पता कब आएंगे कब नहीं। सुबह जाते हैं रात को भी लेट आते हैं। उनसे तो मैं सच में ना बहुत बोर हो चुकी हूँ। तभी तुम्हारे साथ रहती अच्छी बात है ना कि साहब हमें पूरा टाइम देते हैं हूँ। मिलने का, प्यार करने का। बिल्कुल अगर बहुत जल्दी आ जाया करेंगे तो फिर हम एक दूसरे के इतना करीब कैसे आ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें तो मैं जब भी फोन करती हूँ कब आ रहे हो कब आ रहे हो, अरे आ जाऊंगा। सुबह निकलते हैं रात को लेट आते हैं जल्दी चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं पता। कमाल की बात है ना। साहब को तो ये लगता है कि आप उनकी कितनी देखभाल करते हो, बिल्कुल। आप उनका कितना ख्याल रखते हो। पर साहब को क्या पता कि आप तो कॉल करके बस ये पता करते हो कि कब तक तुम आ जाओगे और तब तक हम। अरे मैं तो चाहती हूँ कि आ ही ना। और क्या। कितना मजा आएगा ना। हाँ। फिर हमें किसी का कोई डर नहीं रहेगा। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जितना मर्जी हम जैसे मर्जी प्यार कर सकते हैं। अब तो बस डरते रहते हैं, अरे साहब ना आ जाए, ये ना हो जाए। फिर तो मजे ही मजे आएंगे। पर एक बात नहीं समझाई मालकिन। हम्म। आप इतनी खूबसूरत जवान और इतना सारा पैसा है आपके पास, इतना बड़ा घर है, फिर आपने मुझ जैसे दो कौड़ी के नौकर के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम दो कौड़ी के बिल्कुल भी नहीं हो। मेरी नजर से देखो, जो मेरे पति मुझे सुख नहीं दे पा रहे वो तुम दे रहे हो। उनके पास टाइम है मुझे देने के लिए? कुछ भी तो नहीं हो। तुम बताओ वो मेरे लिए क्या करते हैं और तुम मेरे लिए सब कुछ करते हो। हाँ मालकिन, ये बात तो बिल्कुल सच बोला आपने। वो तो पैसे के पीछे भागते रहते हैं कि यहाँ से पैसा आ जाए, जहाँ से ले आए। पर जिसके लिए पैसा कमा रहे हो उसको भी तो टाइम देना चाहिए ना। बिल्कुल, जब से हमारी शादी हुई है मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं उनके साथ लास्ट टाइम कब कहाँ गई। कोई बात नहीं, जहाँ आपका मन है हम चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे। मैं साहब से ले लूँगा 2 दिन की गाँव की छुट्टी। हम्म। आप बोल देना कि मैं सहेलियों के साथ जाना चाहती हूँ। अरे उनको कौन सा पता लगता है। मैं जहाँ जाऊँ उनको कोई टेंशन ही नहीं है। तो ठीक है ना फिर, अच्छी बात है। बस आप उनको बोलकर मुझे छुट्टी दिला देना, कहीं वो मेरी छुट्टी कैंसिल ना कर दें। नहीं नहीं, वो मैं बोल दूंगी कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो फिर घर पे आप नहीं हो तो काम है ही नहीं कोई। जब कोई काम ही नहीं है तो फिर तुम्हारा क्या काम है यहाँ। वाह मालकन, आप तो बहुत स्मार्ट हो। बिल्कुल। घर पे कोई है ही नहीं। कोई नहीं, जल्दी प्लान करते हैं तो चलेंगे दोनों फिर। कितना मजा आएगा ना, हम्म। पहाड़ियों के बीच, आसपास ठंडी ठंडी बर्फ होगी, हम्म। उन पहाड़ियों के में बीच में हम दोनों बिल्कुल। अकेले। हम्म। वहां पे हमें कोई तंग परेशान करने वाला भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा तो तुम्हारे साहब नहीं होंगे। हाँ, और मुझे वहां पे और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, वहां कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ ऑर्डर दो। ऑर्डर नहीं दूंगा मैं तो बस आपको खाऊंगा। मेरा मन करता है ना कि आपको कच्चे ही चबा जाऊं मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर प्लान करते हैं चलने का। फिर खाने का भी प्लान हो जाएगा। बिल्कुल। और देखना, ये दिन हमारे लिए कितने कीमती होंगे। हाँ ये तो है। मजा आएगा ना। मुझे तो अभी से इतना कुछ सोचकर ऐसी लगता है। मैं तो सोच रही हूँ कि फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं दो, अलग अलग। अरे आपको पता तो है, मैं कहाँ कभी जहाज में बैठा हूँ। मेरे होते हुए क्यों टेंशन ले रही हो? तुमने कौन से पैसे देने हैं? मैं साथ में जा रही हूँ। पैसे तो तुम्हारे साहब जी देंगे हम दोनों को घुमाने के, खाने पिलाने के और वहां पे जाके शॉपिंग करने के। हाँ मालकिन, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे लगा कि आपको पता है, हम्म। मेरे गांव में जहाज पे चढ़ने वाला पहला इंसान होऊंगा मैं। तुम ही होगे। अब टेंशन मत लो,
जल्दी से पैकिंग करो, बाकी छुट्टी का तो मैं देख लेती हूँ। आज तो ऑफिस जल्दी जाना पड़ेगा। थक गया यार, कल तो जो बॉस ने पार्टी दी है ना, क्या ही करूं। और कहाँ जाने की तैयारी है? यार कहाँ पे जाना है, मैंने तो काम पे ही जाना है ना ऑफिस में। और तुझे आज बड़ा प्यार आ रहा है सुबह सुबह, क्या हुआ, खैरियत तो है? मुझे तो अपने पति देव पे रोज ही प्यार आता है, पर आपके पास तो टाइम नहीं है ना मेरे लिए। अरे यार बिजी मेरे रहते पास तो टाइम ही टाइम है, पर तुम हम्म। भी तो देखो ना, मुझे भी तो काम करने होते हैं। और तुम्हारे इतने फैशनेबल कपड़े और ये गाड़ियाँ सब कुछ मैं ही तो मेंटेन कर रहा हूँ। अगर मैं काम पे नहीं जाऊँगा तो ये सब कुछ कैसे मेंटेन होगा स्वीटार? ये सब तुम ही करोगे और तुम्हारी वजह से ही पहन रही हूँ। तुम्हें याद है लास्ट टाइम ये ड्रेस तुमने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी? अरे की थी ना, छोड़ो ना। तू ये बता। तुम्हें कुछ भी नहीं याद रहता? अरे छोड़ ना वो बातें, तू ये बता भी आज क्या चाहिए तुझे? कुछ भी नहीं चाहिए, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। मैं पता है क्या सोच रही थी कि गोवा की 2 टिकट कराते हैं, आप और मैं, 1 वीक के लिए। मेरी बात सुन ले, मानता हूँ कि बिजनेस मेरा है, पर अगर मैं बिजनेस पे नहीं जाऊँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? और आज मेरी ना करोड़ों की डील होने वाली है, बस वो हो जाए फिर हम गोवा छोड़ो इंटरनेशनल टूर कर लेंगे। सिंगापुर वगैरह, बैंकॉक, पेरिस, लंदन, जहाँ पे तुम जी करो, स्विट्जरलैंड, जैसा तुम्हारा दिल। पक्का? प्रॉमिस? बस आज की डील होने दो ना फाइनल, उसी की टेंशन है पर बस। अगर डील ना हुई तो फिर कहाँ लेके जाओगे मुझे? पर गोवा तो है ना, गोवा कौन सा भागा जा रहा है यार, तुम्हारा तो फायदा ही है। तो फिर आज शाम को आते ही टिकट बुक करोगे? अरे ऐसे थोड़ी होता है, अगले महीने देख लेंगे, 4 दिन बाद में। अभी तो तुमने कहा ना कि अभी करेंगे शाम को। अगर डील डन होगी इसका मतलब ये थोड़ी है भी इतने ऐसे ही पैसे आ जाएंगे, माल उनको डिलीवर करना होगा, माल के पैसे देंगे, पैसा आएगा तभी बाहर जाएंगे ना। तुम तो ऐसे बोलती हो डील डन होगी और पैसे आ गए, माल हो गया, आधी प्रॉपर्टी। अब तुम मेरी सब जो चीजों के बारे कभी में नहीं कभी तो समझ मुझे रहे। लगता है कि मैंने तुमसे नहीं, तुम्हारे बिजनेस से शादी कर ली है। अरे यार तुम समझा करो ना जान, अगर तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए तो बिजनेस कर रहा हूँ ना, और तुम्हारे भाई का भी तो बिजनेस संभाल रहा हूँ, वो भी तो देखो ना। तो थोड़ा टाइम तो मेरे लिए निकाल लो आप। अरे यार थोड़ा छोड़ो, सारा ही टाइम तुम्हारे लिए निकालना चाहता हूँ, पर बिजनेस तो करना पड़ेगा। मैं क्या बोलूँ तुम्हें? अरे बोलना क्या है, तुम मेरे दिल की बात समझना। एक बार बस ये वाला काम हो जाए, फिर तेरे वाला भी काम कर ही दूंगा। चलो ठीक, देखते हैं, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है। ये बात मैं पिछले महीने से सुन रही हूँ तुम्हारी। अरे मुझ पे नहीं विश्वास तो ऊपर वाले पे कर लेना, हाँ, सिंपल सी बात है। उसी के सहारे तो चल रही हूँ मैं। और मेरी बात सुन ले, जब हम अपने काम के प्रति सीरियस होते हैं तो यूनिवर्स हमें अच्छे से अच्छे मौके देती है। अगर वो मौके हमने संभाल लिए तो हमारी जिंदगी संभल जाती है। अगर आज हम गोवा चले गए और मेरी डील इधर की उधर हो जाएगी तो तुम्हारा पेरिस वाला टूर का क्या होगा? हाँ, ये बात भी है। अगर तुमने गोवा देखना ही है तो अकेले चले जाओ, मैं बुक करवा देता हूँ। अकेले? पर वही तो बात है ना, मजा तो मेरे कपल के साथ आता है ना मजा, अकेले कैसे जाऊंगी मैं? अरे यार मेरी बात नहीं समझ रहे, अगर तूने सिर्फ गोवा देखना है और मैं वहां पे होऊंगा, मेरा दिमाग तो यहाँ पे होगा ना, फिर क्या हम एंजॉय कर पाएंगे? एक बार ये डील डन हो जाए, मैं माल को डिलीवर कर लूँ और पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए, तो ये गोवा छोड़ जाने मन, स्विट्जरलैंड में तू और मैं, बस। स्विट्जरलैंड? यार मेरे को नहीं पता कौन सा होता है, बस तू पढ़ी लिखी है ना, बस हाँ। मेरे को तो ये बिजनेस ही आता है। अच्छा हुआ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वरना ये नौकरी के चक्कर में पड़ जाता, फिर इतना बड़ा बंगला कहाँ से होता। हाँ, ये भी। बिजनेस ने इतना कुछ तो दे दिया मुझे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब शाम को देखते हैं कि शाम को क्या होता है, पर जो भी हो मैं आज कहीं ना कहीं की टिकट बुक करवाऊंगी बस। और तुम अरे थोड़ा यार। ना जल्दी आने की कोशिश किया करो, आधी आधी रात को आते हो, मैं तुम्हारा वेट करती रहूंगी यहाँ पे। यार मैंने कब बोला तू मेरा वेट किया कर, तू सो जाया कर ना, और मुझे नहीं अच्छा लगता तू वेट करती रहती है और मेरी वजह से परेशान होती रहती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम परेशान हो जाओ, अगर तुम परेशान हो जाओगी तो ये यूनिवर्स मुझसे नाराज हो जाएगी। अच्छा, और क्या? तो थोड़ा जल्दी आ जाओ फिर, मेहरबानी कर दो मुझ पे। मेहरबानी तो कर दूंगा, बस मेरी बात तो सुन ले एक बार, बस ये काम हो जाए, फिर बस तुम्हारे पास ही रहूंगा, और जो खुशियां मैं तुम्हें दूंगा वो कोई दे भी नहीं सकता, ये तो तुम्हें भी पता है। चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या। बस एक बार ये डील डन हो जाए, इतनी सी बात है, डील डन तो बस तुम और मैं घूमने चलेंगे। जो भी है शाम को देखते हैं तुम्हारे आने के बाद। अरे देख लेंगे ना, तू मेरी बात ही नहीं समझ रही। मेरी बात सुन, गुस्सा छोड़, एक बात सुन, मैं तेरे साथ आज गोवा चला गया, मान ले, वहाँ पे हम घूमे फिरे, इधर मेरी डील की ऐसी तैसी हो गई,
और तुझे पता तो है जो मेरे मैनेजर हैं मेरे बिना तो साले कुछ करते नहीं है। और तेरे साथ मैं गोवा पे रहूँगा, वहाँ पे मैं फ़ोन पे रहूँगा, फिर अच्छा लगेगा तुझे? मैं ना अगर ट्रिप पे जाऊँगा तो फ़ोन वगैरह घर पे छोड़ के जाऊँगा, सिर्फ तुम और मैं। ठीक है, ओके। सारा घर का काम पड़ा है और ये नौकर अभी तक नहीं आया। आने दो इसको, बताती हूँ मैं इसको अच्छी तरह से कितना खिलारा पड़ा है। हाँ, नमस्ते मालकिन। नमस्ते तो ठीक है, तुम अभी आ रहे हो? तुम्हें पता है ना कि कितना काम पड़ा है घर का। कोई बात नहीं, काम मैंने ही तो करना है, कर लूंगा। कैसे करोगे? ये देखो खिलारा, वो देखो किचन, देखो कितनी गंदी हुई पड़ी है। और तुम्हारा टाइम क्या आने का? टाइम क्या बताऊं मालकिन, मुझे और भी घरों में काम करना पड़ता है ना, अकेला आपके घर में तो काम नहीं करता हूँ। तो वहां पे तुम बाद में भी जा सकते हो ना। तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे सात को ऑफिस जाना होता है, वहां पे नाश्ता बनाना होता है, कितना काम होता है यहाँ पे। क्या करूं, जितने भी तुम्हारे घरों में काम करता हूँ ना, सभी को कहीं ना कहीं जाना होता है। तो इसका मतलब तुम मुझसे जुबान चला रहे हो? तुम्हें काम नहीं करना यहाँ पे? करना है तभी तो आता हूँ, अगर काम ना करना होता तो फिर यहाँ मेरा क्या रखा है। एक तो थोड़ा दूर होके बात किया करो मेरे से, समझ आ रही है? और ऊपर से कल से टाइम से आना, नहीं तो जितना तुम लेट आते हो ना मैं उतनी तनख्वाह तुम्हारी काटूंगी। फिर मत कहना कि मेरी सैलरी कट रही है। ऐसे कैसे काट लोगे आप, काम करता हूँ और काम के ही पैसे मांगता हूँ। कौन सा काम हुआ है यहाँ पे? 12 बज चुके हैं और कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। देखो घड़ी में। तो क्या हुआ, अगर आधा घंटा घंटा थोड़ा लेट हो गया। क्या बदतमीजी कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, बदतमीजी कुछ नहीं है, वो कुछ लगा हुआ था आपके। तो ठीक है, मैं खुद हटा सकती हूँ। ठीक है। अरे मालकिन, मैं इस घर का नौकर हूँ, अगर आप मेरे होते हुए काम करोगी तो वो सब मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। कोई तुम्हें नहीं अच्छा लगता ना तो कल से टाइम से आना। ठीक है, नौकर हो तो नौकर बन के रहो अब। चलो ये देखो, उधर देखो सारा काम। आज ना मैं आपको क्या बोलूं, आज मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने आज भी काम नहीं करना? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने काम नहीं करना, मैंने तो सिर्फ ये बोला है कि दर्द से सिर फटा जा रहा है, उस टाइम के लिए अगर मुझे आराम करने को मिल जाता। एक तो लेट आते हो, ऊपर से आराम करने के लिए। मैं ऐसे सोच रही हूँ तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी ना दे दूं, क्योंकि तुम्हें काम तो करना नहीं है यहाँ पे। देख लो मालकिन, अगर आपने मुझे छुट्टी दे दी तो आपके घर का काम कौन करेगा। वैसे भी तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। अब बकवास मत करो, जल्दी चलो और अपने काम पे लग जाओ। हाँ मालकिन, आप हमेशा इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हो, आपको थोड़ा प्यार से भी पेश आना चाहिए। अपनी लिमिट में रहो, समझ आ रही है? हाँ, मुझे तो अपनी लिमिट में रहने की आदत है, पर क्या करूं, कुछ चीजें देखने के बाद लिमिट क्रॉस करनी पड़ती है ना। हो गया तुम्हारा? चलो काम करो और कल से टाइम पे आना है। चलो। मालकिन, अब यहाँ क्यों बैठ गए? सारा काम मैं करूंगी क्या? आपको करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मैंने बोला कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं करूंगा ना आपके सारे घर का काम। तो ठीक है ना, उठो और करो काम। वैसे मालकिन एक बात तो है, मैं इतनी दूर से चल कर आता हूँ, पैदल वैसे ही आता हूँ, तुम मुझे चाय पानी पूछने की बजाय। मैं तुम्हें चाय पानी पूछूंगी या तुम बना के दोगे यहाँ पे सबको? तुम्हें पता है तुम लेट आए हो, तुम्हारे साहब जी का सारा खाना मैंने बनाया आज, वो चले गए ड्यूटी पे, ऑफिस जा चुके हैं वो। तो फिर ठीक है ना, जाना ही चाहिए था, साहब को पता है थोड़ा बहुत मैं कभी कभार लेट हो जाता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा है मालकिन। ठीक है, आज के बाद लेट नहीं होना। चलो उठो, करो काम। सारा काम पड़ा है यहाँ पे, उठो। चाय लेकर आऊंगा आपके लिए। हाँ, जाओ।
कॉफी बना देना। चलो, दुखी करके रखा। क्या हुआ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? हाय, मेरा दिन तो आज बहुत खराब रहा। बताऊंगी मैं तुम्हें, पहले तुम बताओ तुम्हारा ऑफिस का कैसा रहा दिन। मेरा दिन तो बहुत अच्छा रहा, बस वो डील की थोड़ी सी बात रह गई। वैसे लग रहा है अभी हो जाएगी डील तो फाइनल। तो इसका मतलब डील अभी भी नहीं हुई और अभी भी हम घूमने नहीं जा सकते? अरे चले जाएंगे ना, सारा दिन बस यही बातें करती रहती हो, घूमने जाना है घूमने जाना है। तो फिर ऐसे तुम थोड़ी भी होता तो है। देखो कितना टाइम हो चुका है हमें, कितने टाइम से मैं घर से बाहर नहीं गई। मैं क्या घर के अंदर रखने के लिए लेके आए हो तुम मुझे? यार ये बात नहीं है, बस काम भी तो करना है। गाड़ी ले ली, इतना बड़ा बंगला ले लिया और तुम्हें घुमाने भी ले जाता हूँ। इस बार नहीं लेके जा पाया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुमसे प्यार नहीं अच्छा करता। अच्छा, तुम्हें याद है कि हम लास्ट टाइम कब गए थे? यार पिछले महीने तो गए थे, एक महीने का क्या गैप पड़ जाए, तुम्हें तो वही साल भर लगता है फिर। एक महीना नहीं हुआ, एक महीने से भी 15 दिन ऊपर हो चुके हैं। फिर कौन सा यार कोई आफत आ गई, मैंने बोल दिया अगर तूने अकेले घूमने जाना है तो तेरी मैं कर देता हूँ, मेरे साथ अच्छा, मेरे बिना तो गोवा जाती मैं नहीं। अकेले जाऊंगी। गोवा छोड़ कहीं और चली जा। गोवा यार हम अकेले घूम, हम दोनों बाद में घुमाएंगे, कहीं और चली जा अपनी सहेलियों के साथ। चलो वो मैं देखती हूँ, वो मैं टिकट अपने आप बुक कर दूंगी। अब मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने तो जाना नहीं है। मैं अपने आप कर दूंगी और तुम अपनी ऑफिस से छुट्टी ले लो। समझ आ रही है? और अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से। हाँ बोल। वो जो नौकर है ना अपना, आजकल वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो फिर मैं क्या करूँ उसमें, यार तुमने रखा है, तुम देखो क्या करना है, उसको नहीं पसंद साले को निकाल दो। टाइम पे नहीं आता, ऊपर से उसका कोई भी शेड्यूल नहीं है, कोई काम नहीं करता टाइम पे। तुम भी तो देख रहे हो ना, कल तुम गए थे, तुम्हें नाश्ता किसने बना के दिया था? मैंने। वो तो आता यार ही नहीं। मेरा तो काम में ध्यान होता है, मैं तुम्हारे घर की बातों में नहीं बोलता, तुम मेरे ऑफिस की बातों में मत बोलना। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो निकाल देते हैं, और अभी ऐसे मत हो भी गुस्से में निकाल दे। पहले मैं देख लूं कहीं दूसरा नौकर, कि फिर मुझसे झाड़ू पोछा लगवाएगी तू। पहले मैं ढूंढ लेता हूँ कोई ना मैं कोई। वही कह रही हूँ, या तो तुम देख लो अच्छा सा नौकर, नहीं तो तुम्हें ही लगवाना पड़ेगा फिर। अरे देख लूंगा ना, बस एक दो दिन की मोहलत दे दे। पहले घूमने जाना था, मुझे नौकर का नया सिलसिला शुरू तो कर सब दिया। कुछ तुम्हें ही कहूंगी ना मैं, तुम ही लेके आए हो ना मुझे इस घर कभी में। कभी तो एडजस्टमेंट करनी भी पड़ती है, ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ साला अभी एक ही दम से मिल जाएगा। एडजस्टमेंट मैंने नहीं किया, कल का नाश्ता मैंने बना के दिया था, वो लेट आया था। पर मैंने कौन सा तुम्हें ये बोला अभी तूने गलत कर दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर देता हूँ बस। पर जो गोवा की बात पे अड़ी हुई है ना 10 दिनों से, वो बात थोड़ी है। मैं तुम्हारी बातों पे ध्यान दूं या फिर अपने क्लाइंट और बिजनेसमैन उधर की चीजों पे ध्यान ध्यान दूं? हमारे बिजनेस की वजह से ना हम कहीं भी आराम से नहीं रह सकते, यहाँ तक कि यहाँ भी नहीं जा सकते हम, लोकल भी कहीं जाना हो तो। यार मुझे नहीं पता, जहाँ तुम्हारा दिल करता है वहां जाओ, पर प्लीज मुझे बख्श दो। कहीं ऐसा ना हो कि खाम खा तुम बस बोलती रहो बोलती रहो। ठीक है, अब तुम ये चाहते हो कि मैं अकेली चली जाऊं, है ना? मैंने ऐसा थोड़ा बोला है अकेली चले जाओ, मैंने ये बोला है कि मुझे इस बार थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम्हारा दिल करता है घूमने का तो तुम अकेले चली जाओ। तुम ना, छोटी सी बात होती है इतनी बड़ी कर लेती हो, पर उसके लिए मेरे पास ना कोई भी वो नहीं है। छोटी सी बात? पिछले 15 दिन से एक ही बात कर रही हूँ मैं, और ये छोटी सी बात? देखो, ये नौकर वाला मसला भी सॉल्व करो, मैं उससे बहुत दुखी आ चुकी हूँ। और अपने घूमने का प्लान तुम डिसाइड करोगे। घूमने का तो मुझे पता नहीं है, नौकर का मैं, मुझे एक हफ्ता दे दो, मैं देखता हूँ कोई ना कोई अच्छा सा नौकर रख लूँ। नौकरानी रख लेते हैं, नौकर तो परेशानी करते हैं, पिछली बार भी निकाल दिया था। अभी इसको 6 महीने हो गए, मुझे लगा ये ठीक है, टिक जाएगा। ठीक है, ठीक है। तुम्हें जो रखना है, नौकर रखना, नौकरानी रखना, कुछ भी रखो, पर रखो। और उसका टाइम शेड्यूल कोई ना कोई होना चाहिए। टाइम शेड्यूल तो तुम्हारा नहीं है, जब देखो बस लड़ने लग जाती हो। अच्छा, बात बात पे। मैं लड़ती हूँ? और क्या, लड़ी 15 दिन से तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, चलेंगे चलेंगे चलेंगे। या वो क्या झूठ बोल रहा है, ये देखो अभी भी मिस कॉल पे मिस कॉल आ रही है मेरी ऑफिस से, ये क्लाइंट वालों की मेल आ रही है, ये मैंने झूठ लिख दिया? मुझे इन सब चीजों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा काम है ना। मेरा तुम ना देखो। सिर दर्द से फटा जा रहा है, सोच सोच के भी मेरी डील होगी या नहीं होगी। हो जाए बस। तुम सुबह भी यही गीत गा रहे थे, डील अभी तक नहीं हुई, और मीटिंग भाई तुम्हारी आधी सुबह डील हो चुकी है, आधी हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। डील तो मैं कर ही लूंगा, बस तुम्हारा ये नौकर है, इसको हम निकाल देंगे 1-2 दिनों में। ठीक है, बस तुम खुश रहो। तुम्हारे साथ गोवा, तुम टिकट बुक करवा लो अगले महीने की 5 तारीख की, मैं पक्का जाऊंगा, चाहे काम हो चाहे ना हो। अभी तो खुश हो। ठीक है, देखते हैं 5 तारीख की आ गई। अभी टिकट बुक ही करवा लो ना, मैं कौन सा तुम बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी बात मान लूं तो नहीं मानती। ये लो, डील डन हो गई। चलो, अच्छी बात है। अब अभी तो हम 5 तारीख से पहले जा सकते हैं।
हाँ 5 तारीख से पहले चले जाएंगे, पर उससे पहले ना ये नौकर का भी इंतजाम कर लूँ। बस मुझे 2 दिन दे, बस ये नौकर इस घर से बाहर ही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 दिन। मैं इसको और नहीं झेल अभी सकती। डील डन होगी, अब तू मेरे को खुशी हो रही है, फालतू ठीक का है, बर्डन मत दे। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं भी खुश हूँ आपकी डील से। इसी बहाने हम जा पाएंगे। जा पाएंगे क्या? अभी मेरी सलाह है कि तू गोवा छोड़, तुझे मैं स्विट्जरलैंड लेके चला जाता हूँ। सच में? और क्या, गोवा तो हम ठीक है फिर। फिर कभी घूमने चले जाएंगे, क्योंकि डील भी करोड़ों की डन हुई है, पैसा ही पैसा होगा अब तो। बहुत अच्छी बात है ये तो ठीक है, फोन पड़ा है, ऑनलाइन टिकट ऑर्डर कर दो बुक। अरे मैं तुझे पैसे पा दिए, तू अपने आप कर ले, ठीक है? और मैं बस ये नौकर का कर देता हूँ काम। अभी ऐसे मत देख, अब तेरे को पैसे भी दे दिए, अब मैं जा भी रहा हूँ साथ। अभी मेरा ठीक मूड है। थोड़ा सा ना ठंडा हो रहा है। ठीक है मैं खुश हूँ। बेफालतू झगड़ा मत मैं करके खुश मेरे हूँ, तंग अब मत मैं कर। खुश हूँ। खुशी चाहिए मुझे तू। आई एम वेरी हैप्पी। चलो। चलो आजा, फिर तू मुझे दूसरी बार भी खुश कर दे। अच्छा, तो ये मुझे घर से निकालने की बातें कर रहे हैं। उससे पहले कि ये मेरे साथ कुछ करें, इनको तो सब सिखाना होगा। रामू, इधर आओ, जी मालकिन। बैठो एक बार। क्या हुआ मालकिन? कोई गलती हुई है मुझसे? आपने मुझे अचानक बुला भी लिया और यहाँ बैठने के लिए बोल रहे हो? कोई गलती नहीं हुई है। एक्चुअली घर में कुछ गेस्ट भी आ सकते हैं कल। ठीक है, तो ऊपर का सारा एरिया साफ करना है। जितने भी ऊपर रूम है सारे तुम्हें क्लीन करने हैं। और इधर नीचे भी सारी सफाई करनी है। मैं एक एक रूम जाके चेक करूंगी कि तुम किस तरीके से सफाई कर रहे हो। जी मालकिन, बस ये तो मेरा 2 घंटों का काम है। और 2 घंटे सफाई से पहले ना डस्टिंग करना। तुम डस्टिंग बहुत कम करते हो। करता तो हूँ ना, वो बाहर काम चल रहा है, काम चलने की वजह से सारी डस्ट हमारे घर में ही आ जाती है। तभी तो कह रही हूँ ना कि देखो, वो मुझे बाहर से कोई लेना देना नहीं है। तुम सबसे पहले डस्टिंग करना, उसके बाद सारी सफाई करना। ठीक है? और रात के डिनर का भी सोच लेना, तुम्हारे साहब आते ही होंगे थोड़े टाइम तक। अच्छा, हम्म। तो कितने लोग आएंगे? कल देखो, उनकी मीटिंग के बाद पता लगेगा। उनके फ्रेंड सर्कल है, कितने लोग आते हैं मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। फिलहाल आज के लिए सारी डस्टिंग और सफाई करके रखना। हाँ हाँ खाने का मालकिन, शेड्यूल मैं सुबह बताऊंगी। बस बता देना। हम्म। आपको पता तो है कि कितनी जल्दी काम कर देता हूँ ना मैं। वो तो ठीक है। और हाँ, कपड़े भी वॉशिंग मशीन में पड़े हैं, उसको भी देख लेना और अच्छी तरह ड्रायर करके अलमारी में लगा देना। मालकिन जी, आपने शायद देखा नहीं, मैंने कपड़ों को सुखाने के लिए धूप में भी डाल दिया है। ओ, छत पे देखिए ना आप। चलो कोई नहीं, मैं देख लूंगी वो। ठीक है, उसको अच्छी तरह प्रेस करके लगा देना अलमारी में। साहब के कपड़े अलग और मेरे कपड़े अलग। बिल्कुल। बस मुझे ये बता दो, पहले डस्टिंग करनी है या कपड़ों को देखना है? क्योंकि एक टाइम पे मैं एक ही काम देखता हूँ। पहले जि- तुम डस्टिंग कर। ठीक है? ठीक है। कपड़े सूखने डाल दिए ना, कपड़े सूख जाएंगी, उसको फिर नीचे ले आना। देन उसको प्रेस करके दोनों की अलमारी में लगा देना। जी मालकिन, ऐसे कर लेंगे। ठीक है। और हाँ, जब भी कोई घर में गेस्ट आता ना, तुम छुट्टी कर लेते हो। ये छुट्टी वाला काम मत करना। नहीं 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 मालकिन, अब तो आपने मुझे पहले ही बता दिया। वो जब आप पहले नहीं बता पाते ना, तब कभी कभार छुट्टी हो जाती है। कभी कभार नहीं, जब भी घर में कोई आता है ना, तुम उसी दिन काम पे नहीं आते और तुम्हें पता है कि सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ता है फिर। और ऊपर से मैं पैसे काटती हूँ तो बोलते हो। देखिए मालकिन, हमारी कौन सी सैलरी 1 लाख 2 लाख रुपया होती है? 5-10 हज़ार रुपया होती है। उसमें भी अगर पैसे कट जाएं तो हमारे हाथ में क्या लगेगा? ये हाथ तो फिर ऐसे ही खाली रह जाएंगे ना। 10,000 फ्री में आते हैं? तुम्हें पता है तुम्हारे साहब कितनी मेहनत करते हैं ये 10,000 कमाने के लिए? तो जितने साहब मेहनत करते हैं उनकी सैलरी भी तो 2.5 लाख है ना। तो तुम्हारी नजर उनकी सैलरी पे है? तुम अपने काम पे ध्यान रखो ना। तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल रही है, तुम उस तरीके से उतना हमें काम करके दो। अरे नहीं 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 मालकिन, आप गलत समझ रहे हो। मुझे तो खुशी होती है कि साहब की 2.5 लाख सैलरी है। आपको पता है,
जो हमारे दोस्त हैं, जितने भी हम काम करते हैं घरों में, उनमें से सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले साहब हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि देखो मैं किसके पास काम करता हूँ। ठीक है, अब ज्यादा बटर मत लगाओ, ठीक है। और ये देखो, ये जैसे यहाँ सामान खिल रहा पड़ा ना, मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम काम करने आते हो उसके बाद भी मुझे ये सब कुछ क्यों दिखाई देता है, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता ये सब कुछ। देखो मालकिन, आप ज़्यादा देखते हो तो तभी ये सब चीज़ें दिखाई देते हैं। वैसे भी आप खाकर ऐसे ही फेंक देते हो, सामने तो डस्टबिन है, ये उसमें डाल फेंका दिया नहीं करो। है, ये रखा है, ठीक है। अब तुम सबसे पहले यहाँ भी डस्ट, ये देखो कितनी डस्ट है, ये देखो, इसको सबको साफ कर देना, ठीक है। उसके बाद रूम में जाना, सारे रूम साफ करना, और किचन तो स्पेशली, कोई, सबसे पहले किचन। ठीक है, किचन कर लेंगे। ठीक है, तो ये कब तक काम निपट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि अपना लंच का भी देखना है उसके बाद। आप बताओ मालकिन, कब तक आपको ये काम क्लियर चाहिए? 1 से 1.5 घंटे में ये सारा काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा। ठीक है, चलो। और हाँ, किचन में ना कुछ बर्तन पड़े हैं, उसको भी साफ कर लेना। ये सब बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मुझे दिखाई देता है। दिखाई देता है ना, पर तुमने किया नहीं ना, सुबह से बर्तन पड़े हैं, मैं नोटिस कर रही हूँ कि कब तुम बर्तन करोगे। देखो मालकिन, आप आते ही इतने काम गिना देते हो कि फिर मेरा सोचता रहता हूँ करूँ तो क्या करूँ। चलो ठीक है, अब एक काम करो, मेरा सिर ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। मेरे लिए कॉफी या चाय जो भी हो इस टाइम बना के ले आओ, ठीक है, विदाउट शुगर। देखना मालकिन, आज मैं आपको ऐसी कॉफी चाय पिलाने वाला हूँ कि इससे पहले आपने कभी पी नहीं होगी। ठीक है, अब इतनी बातें मत करो, जाओ। मेरा वैसे भी बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, तुम्हारे साहब ने सिर में दर्द किया हुआ है, उनके गेस्ट भी आ सकते हैं, तो अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि वो भी कंफर्म नहीं करते ना मुझे कुछ, तो इसीलिए अभी उनकी मीटिंग डन हो जाए, उसके बाद हमें पता लगेगा क्या होना है। इससे पहले मैं सारे घर का काम आपसे करवा लूँ। ठीक है मालकिन, मैं कर देता हूँ, चाय बनाकर लेकर आता हूँ। हाँ जाओ। तब तक ना आप बेडरूम में जाइए, आराम कीजिए। ठीक है, जाओ चाय बना के लेके आओ, थोड़ा जल्दी लेके आना सिर्फ। चाय? क्या रख दो। रामू, मैंने तुम्हें कुछ काम बताए थे, हाँ हाँ मालकिन, हो गए? हो गए। बिल्कुल, आपने बोल दिया। अच्छा, बैठो एक बार। मालकिन, हम्म। आप मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? क्या काम करना है? मुझे ना ये फ़ोन लेना है, अच्छा, तो लेने से पहले थोड़ा सिखा दोगे कैसे चलाते हैं इसको? ये सब ना तुम बाद में करना, कोई बात नहीं, ले लेना। ये तुम्हारे 2 3 4 सैलरी में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तुम्हें पता भी है कितना महंगा है। इसकी बात थोड़ा कर रहा हूँ मैं, हम्म। ऐसे फ़ोन लेने की बात कर रहा हूँ जो ऐसे उंगल से चलता है, अच्छा, टच। टच। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कुछ काम बोला था तुम्हें, ऊपर की सफाई, नीचे की डस्टिंग, सारा कुछ किया तुमने? अभी तो आपने चाय के लिए बोला था, चाय बनाकर लेकर आया हूँ मालकिन ने। चलो ठीक है, चाय पी लेती हूँ मैं। शुगर तो नहीं डाला ना इसमें? चेक कीजिए कितनी टेस्टी बनी होगी। ठीक है, नॉट बैड। मैंने तो इतने प्यार से बनाई है और आपको पसंद नहीं आ रही, क्या ठीक है, कमी है इसमें? ठीक है, अच्छी बनी है। मालकिन, हाँ जी। आप और साहब मुझे इस घर से निकालने की बातें कर रहे थे। अच्छा, तो तुम हमारी बातें सुनते हो यहाँ पे? मैं आपकी बातें नहीं सुन रहा था, फिर? वो तो आपकी आवाज़ ही इतनी तेज थी कि मेरे कानों तक पहुंच गई। बिल्कुल, निकालना तो पड़ेगा। तुम कौन से टाइम पे आते हो? मैंने कल भी तुम्हें वार्निंग दी थी कि टाइम पे आया करो, टाइम पे काम किया करो। नहीं, तुम कुछ भी नहीं करते, तो फिर मैं क्या क्या करूंगी मैं तुम्हारा यहाँ पे, बताओ। आपको पता है ना कि अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरा मन नहीं लगेगा। तुम यहाँ पे काम करने आते हो या मन लगाने आते हो?
देखिए, पहले हम मन लगाते हैं। अगर मन लगाएंगे तभी तो काम कर पाएंगे ना। वो कहते हैं ना कि मन लगा कर काम करो, वही तो करता था मैं। अच्छा, तो वो मैं इतने दिन से देख रही हूँ ना कि तुम यहाँ पे कितना काम कर रहे हो। मुझे नहीं लगा। कल भी तुम 12 बजे आए थे। तो घड़ी का क्या है, घड़ी तो हमेशा चलती रहती है, चाहे हम सोए हुए हों चाहे काम कर रहे हो, उसका तो काम ही है। कोई नहीं, अगर तुमने 1-2 दिन अच्छा काम किया तो सोचूंगी मैं, तुम्हारे साहब को मना कर दूंगी। अदरवाइज फिर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मालकिन, मैं आपका हाथ देखकर कुछ बताऊं, आपकी रेखाएं क्या कहती है? क्यों, तुम ज्योतिष हो? ये तो नहीं पता मैं क्या हूं, पर मैं कुछ रेखाएं अच्छे से पढ़ लेता हूं। अच्छा, तो ठीक है, बताओ। मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या बता पाते हो। मालकिन, आपकी हस्त रेखाएं तो कुछ गलत बता रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, जो इसमें लिखा हुआ है वो ही बस आपको पढ़कर बता रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि कुछ टाइम के बाद कुछ होगा। क्या होगा? तुम्हें हंसने के लिए नहीं बोला। बताओ क्या कहना चाहते हो, सीधा सीधा बोलो। चाय अच्छी थी ना? हाँ, चाय बहुत अच्छी थी। बस, आपको पता है इसके बाद दूध खत्म हो चुका है। चाय दोबारा कब बनानी है, उसके लिए मुझे दूध लेने जाना होगा बाहर। तो ठीक है, जाओ फिर। तो इसमें क्या है? और हाँ, दूध लेके आ जाओगे ना, तो जो काम मैंने बताए हैं वो भी कर लो जाके। चलो जल्दी जाओ, आप काम करो। ठीक है मालकिन, जा रहा हूँ। उठो, हटो, चलो। मालकिन, चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? क्या हुआ आपको? आराम से, आराम से, आराम से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मालकिन के साथ आगे मैं क्या क्या करने वाला हूँ? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें बताइए कि आप हमारी कहानियाँ किस शहर किस गांव से देखते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।